लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को कानून के छठे शेड्यूल में शामिल करके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात दी जाए, जिला करगिल और जिला लेह के लिए पार्लियामेंट में अलहदा नुमाइंदगी देकर नुमाइंदगी को मजबूत बनाया जाए और खाली असामियों को पुर किया जाए और नौकरियों में रिजर्वेशन के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इन 4 मुद्दों को लेकर लेह और करगिल के अवाम पिछले 2 सालों से सड़कों पर है, लेकिन हुक्काम हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे मुद्दों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम सब की मांग एक है और हमारा जो इत्तेहाद है वो जो 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन 4 मुद्दों में से उन 4 मुद्दों का जो असल टैक्स है वो यही है कि लद्दाख के अंदर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसका सही मानों में उसको नाफिजुल अमल बनाया जाए। यह हमारी मांग है और इसी मांग के ज़ेर तहत लद्दाख में हम देख रहे हैं कि जब से यूटी बनी है तब से लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। एक तरफ हमसे यह वादा किया गया था कि लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन हमने देखा आज 2023 हमारे सामने हम ये देखते हैं का क़याम अमल में लाया गया, नहीं हमारी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया। आज लद्दाख बुरी तरह से ठगा हुआ है और लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए 4 अहम मुद्दों को लेकर लेह और करगिल के लोगों ने लद्दाख के लिए इत्तेहाद किया है, लद्दाख के लिए यूनिटी की है। और ये जो 4 अहम मुद्दे हैं जिसमें स्टेटहुड, जिसमें 6 शेड्यूल, जिसमें हमारी जॉब रिजर्वेशन, अर्ली रिक्रूटमेंट हो, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और लद्दाख का यूटी बनने के बाद लेह और करगिल के लोगों को लोकसभा में भी नुमाइंदगी दी जाए और लेह और करगिल को सेपरेट लोकसभा सीट्स दी जाए। यह 4 अहम मुद्दे हैं और इन 4 अहम मुद्दों को लेकर सरकार ने हमसे वादा किया कि हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए जो सरकार ने अभी एक हाई पावर कमेटी का उन्होंने तरतीब दिया है, उस हाई पावर कमेटी में हमारे साथ जो इनजस्टिस जो हुआ, हमारे साथ जो एक धोखा हुआ, वो ये हुआ कि हमारे 4 के 4 डिमांड्स उस हाई पावर कमेटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं थी। और हमारे साथ यह भी धोखा हुआ कि जो लोग एपेक्स बॉडी और केडीए के नहीं थे उन्हें भी उसमें शामिल करके सरकार ने अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की। यही वजह है कि हमने उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया। हम चाहते हैं सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सरकार के दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार को यह बताना जरूर समझते हैं कि वो हमारे मुद्दों को अगर एड्रेस करना चाहते हैं तो नेक नियति के साथ हमारे मुद्दों को एड्रेस करें। लद्दाख के लोग किसी भी नेक अमल का, ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन प्रोसेस का हम वेलकम करेंगे। स्ट्रक्चर मजबूत हो तो लद्दाख की लड़ाई डेमोक्रेसी की लड़ाई है, लद्दाख की लड़ाई फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आज लद्दाख का बौद्ध भी खड़ा है, लद्दाख का मुसलमान भी खड़ा है, लद्दाख का शिया भी खड़ा है, लद्दाख का सुन्नी भी खड़ा है, और इसमें किसी किस्म की कोई रंग। सबको शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अभी यूटी मिल के करीबन 3 साल से ऊपर हुआ है। क्या सिस्टम हमारे ऊपर उतारा है सबको मालूम है। तो दे दिया, लेकिन कैसा यूटी दिया? चंडीगढ़ वाला यूटी, जहाँ आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उसके नीचे आपका हो और वही चला है। जमहूरियत कहाँ आपको नजर आ रहा है? कहते हैं हमने पैसा दिया, सही बात है, पैसा दिया, उसको कोई वो नहीं है। 6,000 हर साल देता आया, 3 साल में 18,000 दिया, लेकिन पैसा खर्च कौन कर रहा?
पैसा खर्च कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स। किसके जरिए कर रहा है? ब्यूरोक्रेट्स के ही जरिए। लोगों का एस्पिरेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। लोगों का पार्टिसिपेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। कहीं आपको डेमोक्रेसी वहां उसमें झलकता है? नहीं। तो हमारा मांग था यूटी विद लेजिस्लेचर, हमेशा क्वालिफाई किया है ऑन द लाइन्स ऑफ पौंडीचेरी, जहां आपका लेजिस्लेचर हो, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, वो लोग अवाम को अकाउंटेबल हो, जहां उनमें से कोई बदमाशी करे, अवाम के पास हक होगा उसको कान से पकड़ के अपनी इलेक्शन में बाहर करे। जमहूरियत का यही स्पिरिट होता है। हुआ क्या यहाँ पे? यूटी के नाम पे सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर देके हम लोगों को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। मता लदाख सिना आस्पेरेक दुप्पा लदाख पगुल्ला ओशन जिक्तांग सेना यो नंकुक बिना कांगसेंग बतासोक कच्चांग बतासोक जर्सी दा किताबुल्ला पोस्टासोक ओशन पोस्टासोक लेकिन नंकुक बिना जन्यालियो तन्ना युक्ति कुछ दुखसा ऐसा ही युक्ति हम लोगों के ऊपर उतारा है। दूसरी बात, हम लोगों ने उम्मीद किया था जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एड्रेस किया, हम लोग आपको लेजिस्लेचर नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन काउंसिल को हम इतना एम्पावर करेंगे आपको लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने सोचा शायद ऐसा हो जाए। हुआ क्या? वो उल्टा काउंसिल को एम्पावर करने के बजाय डिसएम्पावर किया। कैसे किया? मैं आपको गिनाता हूं। काउंसिल के आपके कानून में है जो फंड्स आपका स्पेंड नहीं होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपका नॉन लैप्सेबल होगा, जिसका मतलब वो वापस नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, अगली बार आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको खत्म किया, पैसा वापस जा रहा है। दूसरा, लैंड जो है वो काउंसिल के दायरे में आता है। जितना भी लैंड हो आपका ले करगिल दोनों मिला के वो काउंसिल के दायरे में आता है। क्या करगिल का काउंसिल या लेह का काउंसिल आज तक एक इंच जमीन किसी को दे पाया? दे पाया? वहां भी सबटाज। तीसरा, जो अहम सबसे जरूरी हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, काउंसिल का अपना एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो काउंसिल एक प्रोवाइड करता है। लद्दाख ने ऐसे नहीं बना दिया, वो लद्दाख के जो हिल काउंसिल का स्टैच्यू है उसका एक हिस्सा है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड। हुआ क्या? उसको ठप करके रखा है। उसका पावर इतना है कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर का, डिविजनल कैडर का, यहां तक कि स्टेट कैडर के पोस्ट को भी रिक्रूट कर सकता है। वो कानून कहता है। पिछले मेरे ख्याल में 7-8 साल में कोई आपका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ? उल्टा हुआ क्या? आपका ग्रुप सी और डी, जिसमें आपका यूजली डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट होता है, वो रिक्रूट करने का पावर किसको दिया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जिसका मतलब हमारा जो हिल काउंसिल कानून है उसको सबोटाज किया जा रहा है। उसका जो कानून है उसको सबोटाज किया इन लोगों ने। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट तो गुंजाइश कहाँ था? आपका जितने भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हो, डिविजनल कैडर पोस्ट हो, वो सारा काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर करो और उनके जरिए आप रिक्रूटमेंट करो। वो नहीं किया। उल्टा क्या किया? सारा ये पोस्ट भेजा किसको? स्टाफ सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन है क्या चीज? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। ये क्या है? एक छोटा सा सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको आपका जितेंद्र सिंह हेड करते हैं, जम्मू का मिनिस्टर। उसके मिनिस्ट्री में एक सेल है पब्लिक, ये SSC। कोई उसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ नहीं है।
स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उससे तो बेहतर था ले और करगिल के काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को देता, वो कानून के तहत बना है, वो ऐसे एक नोटिफिकेशन से नहीं बना है, ये काउंसिल के कानून के तहत बना है। जब हम लोगों ने इस बात को उठाया, इसके ऊपर शोरगुल किया, तो उन्होंने क्या किया, एसएससी को रेफर किया, फिर काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को अभी कुछ एक महीना पहले से कुछ हरकत करना शुरू किया। नहीं तो उन्होंने सबोटाज करके रखा हुआ था, क्योंकि हमने इस बात को जोर शोर से उठाया, अब थोड़ा हरकत में आ रहा है। ये पहले ही करते, हमें सड़क पे आने का जरूरत ही नहीं था। दूसरी बात, जो एसएससी रिक्रूट करेगा, इस बार एक वन टाइम एक्सेप्शन किया है। जिन लोगों के पास में आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो, उनको हम करेंगे, अगली बार से वो नहीं होगा। ये वन टाइम एक्सेप्शन है, बच्चों लोग सुन लो, कहीं गलत फहमी में ना बैठे। अगली बार एसएससी को जो रेफर करेगा, वो पोस्ट में हिंदुस्तान की कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, देयर इज नथिंग यू कैन डू। ये सारी चीजें लद्दाख के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं, जो लद्दाख के लोग चाहते हैं जमहूरी निज़ाम, जैसे लेजिस्लेचर बना के, फेडरल स्ट्रक्चर में तो ये होता है ना, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बना के वो आप बनाए। अब कहते हैं स्ट्रेटेजिक एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया, तो स्ट्रेटेजिक एरिया क्या बीजेपी के आने के बाद में बना है क्या? 32 साल में स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं था, हमें मालूम है। हम बॉर्डर के सेंटिनल रहे हैं, हमें मालूम है स्ट्रेटेजिक एरिया का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसमें भाषण कैसे होते हैं, हमें मालूम है। हमने देश का रक्षा किया है 62 में, 71 में, करगिल वार में। हम तो ये कह रहे हैं, प्रिसाइजली बिकॉज स्ट्रेटेजिक एरिया, आप लोगों को यहाँ के लोगों की मानसिक से ऊपर उतरना पड़ेगा। देश के हित में, राष्ट्र के हित में, नेशनल इंटीग्रेशन के हित में ये अजीब सा सिलसिला चला रखा है। हमारे जो बीजेपी के लोग हैं बेचारे, उनमें बोलने का तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वो लोग आज तक बोल नहीं पाया, इसीलिए लद्दाख के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। अभी जो कॉम्पोजिशन रहा है किसका, हाई पावर कमेटी का, सारे बीजेपी के बढ़ दिया। तो आज में बीजेपी लोगों को भर्ती करना था तो हम लोग पहले ही दे देते ना। हम लोगों को क्यों एजुकेशन करवा रहे हो, क्यों हम लोग सड़क पे यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के जरिए आप दे देते, लोग शुक्रगुजार होता, आपको वोट देता। लेकिन ऐसा नहीं रहा। अभी भी हम लोग ये कह रहे हैं, हम डायलॉग से दूर नहीं, डायलॉग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कोई भी चीज हो, डिस्कशन डिबेट से ही होता है। अब एजुकेशन कर भी ले, आखिर में आपको जाके टेबल पर डिस्कस करना होगा, हम समझते हैं उसको डायलॉग का क्या मीनिंग है। लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाएंगे? तो कश्मीर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनसे आप नाम लो। जो अपेक्स बॉडी है, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बीजेपी भी है, लद्दाख का बीजेपी यूनिट भी है, उनसे नाम लो, जो लोगों की मांशा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप डायलॉग करो, उसका कॉम्पोजिशन इनको डिसाइड करने दो, आप ऊपर से मत थोपो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सब यहाँ आए, शुक्रिया। प्रेस के लोग आए, उनको भी शुक्रिया, लेकिन मेहरबानी करके इसको तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिएगा। You will be rendering a great disservice to the nation if you do this tord marod thing. Report, whatever is being said. हम बोल रहे हैं, यहाँ कुछ लोगों ने वो नेशनलिज्म का ठेका ले रखा है। हम नेशनलिज्म नहीं क्या? नेशनलिज्म सुनिए, नेशनलिज्म में कोई आपका हित तो गुंजाइश नहीं है। नेशनलिज्म इज नेवर डिविसिव। Nationalism is always inclusive, pluralistic. Nationalism आपको रहना नहीं सिखाता है, वायलेंस नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता। हमें मालूम है नेशनलिज्म हमें मत सिखाइए। We believe in constitutional nationalism. हम जो नेशनलिज्म का झंडा खड़ा करते हैं वो है संविधान का नेशनलिज्म, नफरत का नेशनलिज्म नहीं, हत्या का नेशनलिज्म नहीं।
नेशनलिज्म का नेशनलिज्म नहीं है, एक्सक्लूसिविज्म का नेशनलिज्म नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू। गूंगी बहरी अंधी सरकार है, वो अच्छी तरह से सुन ले। हम यहाँ जम्मू में इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली से नजदीक है और हम चाहते हैं इनके कानून को इस तरीके से बचा दे कि अच्छी तरीके से ये बचता रहे। मैं नारा दे दूंगा, आप सभी जवाब दे दूंगा। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। जॉब क्रिएशंस करना होगा, करना होगा, करना होगा। जॉब रिजर्वेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा। पीएससी बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। पीएससी बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। लोकसभा के सीट देना होगा, देना होगा, देना होगा। लोकसभा के सीट देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमहूरियत को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जानते हैं लद्दाख के आवाम पिछले 3 साल से मैदान में अपनी डिमांड्स को लेकर सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ को देखे बगैर खड़ी है और पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डेलीगेशन से, डिफरेंट मिनिस्ट्री से हम बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बदकिस्मती यह है जब भी लद्दाखी अपने डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदों से बात करती है तो हमेशा तोड़ मरोड़ के अपनी चीजें उसमें डाल के लद्दाख की हैसियत को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। और इस चीज को हम पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिस्टल क्लियर ये बता देना चाहते हैं कि हमारे एजेंडे में कोई डाइल्यूशंस नहीं होगी। हम अपने एजेंडे से कभी हटने वाले नहीं हैं और लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, ये लद्दाख के आवाम डिसाइड करेगी, ये लद्दाख के एपेक्स और कैडिया डिसाइड करेगा। किसी और को हमने ये ठेका नहीं दिया है कि लद्दाख की नुमाइंदगी किसको करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से सुन रहे 2021 में भी श्री नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप में लेह में जब वो आए तो इन्होंने एपेक्स और केडीए को साइडलाइन करा के कोशिश की हमारे अंदर फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपना ले। इन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को फोन किया और कहा आपको मिनिस्टर साहब ने बुला लिया है। केडीए को इग्नोर की, एपेक्स को इग्नोर किया, एजेंडे को इग्नोर किया। पूरी लद्दाख के आवाम ने लद्दाख बंद देकर चक्कर जाम करा के नित्यानंद जी और उनके सारे लोगों को बता दिया कि लद्दाखी आवाम आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। और इस हद तक हमने मजबूर किया कि रातों रात होम मिनिस्ट्री ने हमारे केडीए और एपेक्स के लीडरशिप को फोन करके कहा यह गलतफहमी हमसे हुई है, ये भूल चूक हमसे हुई है। और इसके बाद रातों रात हमें बुला के लेह में इन्होंने मीटिंग की। अब ये आगे बढ़ो, आगे हमारे साथ है। एपेक्स केडीए आगे बढ़ो, आगे हमारे साथ है। ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी। शुक्रिया। इसके बाद में लद्दाख के सीनियर लीडर और जम्मू में पढ़ रहे हमारे स्टूडेंट्स, आज ये हमारा प्रोटेस्ट आज से 3-4 महीने पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम जम्मू और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये उसी का हिस्सा है। हम यहाँ पर हमारे 4 डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
और हमारे जो 4 डिमांड्स हैं उनका जिक्र अभी मेरे पहले बोलने वालों उन्होंने आप लोगों को डिटेल में बताया। एपेक्स बॉडी और एडीए का एक मंच पर आना और इससे पहले लेह और करगिल एक स्टेज पर किसी पॉलिटिकल इशू को लेकर कभी नहीं आया। ये लद्दाख के लोगों की सोच, जो लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका एक मिसाल है। आज लद्दाख लेह और करगिल के लोग जाग चुके हैं कि उनके जो हकूक हैं उनको कैसे छीना गया और कैसे हम उनकी रिस्टोरेशन चाहते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे। भाई हम तो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं जिसमें हर एक तरह का सेफगार्ड उसी आगे और लद्दाख में 97% लेह और करगिल में ट्राइबल है हम लोग। और ये नॉर्थ ईस्ट में भी किसी स्टेट में इतना ट्राइबल का पॉपुलेशन नहीं है, 97%। और 6 शेड्यूल बना ही ट्राइबल्स के लिए बना है और ट्राइबल्स के हकूक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके अंदर सारा प्रोविजन है। इसीलिए हम 6 शेड्यूल मांगते हैं और गवर्नमेंट का ये कहना कि हम किसी दूसरे तरीके से आप लोगों को ये प्रोटेक्शन देंगे, उस बातों में हम लोग उन बातों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम समझते हैं वो धोखा है। हम धोखा बिल्कुल नहीं खाएंगे। हम बात करना चाहते हैं स्टेट रूट के ऊपर, हम बात करना चाहते हैं 6 शेड्यूल के ऊपर, हम बात करना चाहते हैं लद्दाख के हकूक के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो यहाँ जम्मू में आज हमारा जो प्रोटेस्ट जो है वो भी बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि लेह और करगिल के अवाम मिल के कर रहे हैं, लेह और करगिल के लीडर्स मिल के कर रहे हैं। और आपके सामने हमारी जो डिमांड से 4 डिमांड आपके सामने रखी और मैं इसमें और दोहराने की बात यानी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि लेह में हुकूमत चला रही है जो आज के करगिल के भी लिए बाहर के और हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि हम जमहूरी निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं। आप हमेशा ये लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान ये आज़ाद कश्मीर, मेरा कहना है कि आज़ाद कश्मीर वालों ने या पाकिस्तान वालों ने तो हमारे अस्करदू जो है, अस्करदू में कोई व्यक्ति नहीं होता था, कोई खत्म करके जो है आज प्रिविटेड हमें आज हम प्रिविटेड के रहम करम पे आप काम कर रहे हैं। इस वजह से आप चीज़ को कभी भी मानेंगे, कभी भी नहीं माने हो। जब तक जब निज़ाम बहाल नहीं हो, जब तक हमारा 4 डिमांड मुतालबा जो पूरे न हो, तब तक जो हम बैठने वाले नहीं, न पेश बॉडी बैठने वाले, न तहरीर पे हुकूमत चला रही है जो आज के करगिल के भी लिए बाहर के और हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि हम जमहूरी निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं। आप हमेशा ये लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान ये आज़ाद कश्मीर, मेरा कहना है कि आज़ाद कश्मीर वालों ने या पाकिस्तान वालों ने तो हमारे अस्करदू जो है, अस्करदू में कोई व्यक्ति नहीं होता था, कोई खत्म करके जो है आज प्रिविटेड हमें आज हम प्रिविटेड के रहम करम पे आप काम कर रहे हैं। इस वजह से आप चीज़ को कभी भी मानेंगे, कभी भी नहीं माने हो। जब तक जब निज़ाम बहाल नहीं हो, जब तक हमारा 4 डिमांड मुतालबा जो पूरे न हो, तब तक जो हम बैठने वाले नहीं, न पेश बॉडी बैठने वाले, न तहरीर बैठने। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सबों का फिर एक बार आप बहुत दूर दराज जम्मू से यहाँ पे आए, शुक्रिया अदा करते हैं और आज की ये हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का।